सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन। इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञानामृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन, इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञानामृत से अंतर का कोना कोना। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के हम सभी 21 अगस्त के महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्यों में बाबा अपने बच्चों को एक विशेष धारणा की पॉइंट की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं, और वो विशेष धारणा की पॉइंट है, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते मुरली की धारणा हम सबके अंदर ऐसी हो जाए, जो अगर टीचर बहन कहीं भी जाती है तो हम सब मिलकर के भी क्लास कर सके, करा सकें, उस बात की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसके साथ साथ बाबा ये भी समझा रहे हैं कि अगर टीचर बहन कोई छोटी सी है समझाने वाली, तो हमारे अंदर ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि ये तो छोटी सी बालिका है, ये हमको क्या समझाएगी। लेकिन महावाक्य प्यारे शिव बाबा के हैं। बाबा की मुरलियों के आधार पर ही क्लास कर भी सकते, करवा भी सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा इस बात का जरा भी अहंकार किसी को ना आए कि ये क्लास बहुत अच्छी है या अच्छी कराते हैं और ये अच्छी नहीं है, ये तो छोटी सी बच्ची है, ये हमें क्या समझाएंगी। लेकिन बाबा ने कहा कि मुरली सुनते सुनते हम सब भी इतने धारणा स्वरूप बन जाएं कि आपस में 5-7 को मिलकर के भी अगर क्लास चलानी पड़ती है तो हमें चलानी है। कभी भी टीचर बहन से या ब्राह्मणी से रूठना नहीं है, रूठ करके क्लास कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, शिव बाबा स्वयं तो ज्ञान के सागर हैं, अनेकानेक ज्ञान की पॉइंट मुरली में प्रतिदिन हमें सुनाते देते हैं। लेकिन जब कोई टॉपिक चलता है तो टॉपिक तो बाबा ने कहा कि बच्चे चला सकते या ब्रह्मा बाबा चला सकते, लेकिन मुरली सागर की है। भिन्न भिन्न पॉइंट ज्ञान सागर शिव बाबा के हैं। तो इसलिए हम बच्चों को मुरली का धारणा स्वरूप का स्वरूप जरूर बनाना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार
कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह हैं माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए कि इनको क्यों बिठाया है? तो उनको जाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि हैं वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि हैं वह विनाशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। इस बात पर भी बिगड़ जाते, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कारी क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं। चित्रों के लिए बाबा कौन सी राय देते? चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी पहन रहा है अर्थात घुटनों के बल चल रहा है कलयुग। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा।
रूप तो बताते नहीं। बाबा ने कहा एक और ये भी मानते हैं कभी कभी कि महाभारत की लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान को होना चाहिए, कोई ना कोई रूप में होगा। तो बाबा समझा रहे हैं कि उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। कौन जन्म नहीं लेते? शिव बाबा। लेकिन ज्ञान कैसे देते हैं? इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं कि माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं है। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत बारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं प्रजा की आयु भी बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम ज़्यादा होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, यह छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछाले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो
कौन सुना रहे हैं मुरली? शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। नहीं तो क्या क्या याद आता? नहीं तो गांव याद आएगा, घर-बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया? ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। बाबा बार बार मधुबन में जाने पर वहाँ पर बुद्धि की यात्रा, याद की यात्रा हम अच्छी रीति कर सकते हैं, इस बात की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है। बाबा आज हम बच्चों को पक्का कर रहे हैं कि चाहे ब्रह्मा बाबा ने सुनाया या टीचर बहनें सुनाती हैं, कोई भी सुनाता है, लेकिन सुनते हुए हमारे को निश्चय पक्का क्या रहना चाहिए कि मुरली कौन सुना रहा है, किसकी मुरली है? शिव बाबा की। तो शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। बाबा बहुत बारीक बातों की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक और कह रहे हैं मुरली सुन रहे हैं तो ये भी याद है, लेकिन दूसरी ओर फिर कि ऐसा भी नहीं कि सारा समय जब मुरली सुन रहे हैं तो हम कोई याद में ही हैं। नहीं, बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। इस पर बाबा एक कहावत सुनाते हैं खाने के ऊपर कि खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। तो कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है
शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा बार बार माताओं को भी याद कर रहा है कि भले भाई भी ब्राह्मण बन आगे बैठ सुना सकते, लेकिन फिर भी आगे माताओं को रखा जाता, क्योंकि भारत में ही शिव शक्ति भारत माताओं की जय कहा जाता। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। क्या टाइटल दिया बाबा ने हम बच्चों को, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्यों? क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हरेक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने। यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है, कौन सा शब्द बाबा कह रहे होंगे कि भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है और उस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ दें, हैं जिस पढ़ाई से हमारा भाग्य बनता, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते, और अगर उस पढ़ाई को कोई छोड़ दे तो बाबा उसको क्या कहते, महामूर्ख। कितना ज़बरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, कौन सा गीत है इस बात पर, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाबा क्या कहते, कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो किस
किसका है? तो सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है आज की मुरली की। पहली है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। वरदान है आज की मुरली का, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम दादी जी के जो धारणाओं के पॉइंट सुन रहे थे, शिक्षाओं के पॉइंट सुन रहे थे। कल 1 से 8 तक पॉइंट सुनाई थी, अब आज आगे की पॉइंट सुनेंगे। तो आज की शिक्षा की 9वीं पॉइंट है, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बैगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राज़ी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राजी हैं। बाकी किस चीज़ की चिंता, हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर हम हाजिर हैं। वह हजूर है जो हुक्म करे। 10वीं पॉइंट है, कई ऐसे योगी होते जो गुफाओं में रहते हैं, एक मास पानी पर रहते हैं,
अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे, इसलिए फिक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट मणि बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। 11वीं पॉइंट है शिक्षा की, संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे। आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता। आप कहते यह बुरा, वह कहता यह बुरा, अच्छा यह भी बुरा यह भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी या नहीं। अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते बच्चे शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वह बात छोड़ दो, आपे ही ठंडा हो जाएगा। 12वीं पॉइंट है, आपकी काम भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विक्रम बनेगा। हम उसके विक्रम के साथी ना बने। कोई ने कुछ रॉन्ग किया है, फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है, तो आप सॉरी कर लो, तो वह बात ख़त्म हो जाएगी। उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वह स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी कहने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। 13वीं पॉइंट है, श्रीमत कहती है रोज़ मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो। योग की कमाई करो। 14वीं पॉइंट है, हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, हमारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकलें। कहीं तो क्रोध में आकर 2-4 गालियां भी सेकंड में किसको दे देंगे। यह हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। 15वीं पॉइंट है, संसार के नियमों को खुद का नियम बना लो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघन डालना, गलानी करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ। वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी हैं। 16वीं पॉइंट है, दुनिया माना ही कदम कदम में विघन। जहाँ चलो वहाँ विघन ही विघन है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते यह बड़े सहयोगी हैं, भले सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते, तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघन रूप बनते हैं। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानते, नीति प्रमाण नहीं चलते हैं, तो वह हमारे
लिए कोई ना कोई विघ्न है। कोई अगर हमारे उद्देश्य को नहीं मानते हैं, नीतियों पर नहीं चलते हैं, तो दादी जी समझा रही हैं कि वो जैसे कोई ना कोई विघ्न है। अच्छा, ओम शांति। 17 पॉइंट से लेकर आगे की पॉइंट फिर कल सुनेंगे।